रात के 2:50 शहर सो रहा था। सड़कें खाली थीं और हवा में अजीब सी भारी खामोशी थी। राहुल अपने कमरे में अकेला था। मोबाइल बंद, लाइट बंद, दरवाजा अंदर से बंद। वह रोज की तरह सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस रात नींद उससे दूर भाग रही थी, क्योंकि कमरे की खामोशी सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुन रहा हो। राहुल ने करवट बदली, चादर खींची और आंखें बंद कर लीं। तभी बहुत हल्की आवाज, जैसे लकड़ी पर नाखून रगड़े हों। राहुल ने आंखें खोली। कमरा वैसा ही था, लेकिन उसकी धड़कन तेज हो चुकी थी। उसने घड़ी देखी। शायद भ्रम है, वह खुद से बोला, और फिर आंखें बंद कर लीं। लेकिन अगले ही पल सरक सरक बिस्तर के नीचे से जैसे कोई अपनी जगह बदल रहा हो। राहुल की सांस रुक गई। उसने हिम्मत करके नीचे देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा कुछ भी दिखाने को तैयार नहीं था। सिर्फ एक ठंडक जो उसके पैरों को छू रही थी। राहुल पीछे हट गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मोबाइल उठाया, टॉर्च ऑन की। रोशनी धीरे धीरे बिस्तर के नीचे गई। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ धूल और सन्नाटा। राहुल ने सुकून की सांस ली। मैं ज्यादा सोच रहा हूं, उसने खुद को समझाया, और मोबाइल बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही स्क्रीन काली हुई, उसने अपने कान के पास एक सांस महसूस की। गर्म, बहुत गर्म, जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा हो। राहुल उछलकर बैठ गया। कमरा खाली, दरवाजा बंद, खिड़की बंद। फिर वो सांस कहां से आई? उसने घबराकर लाइट जला दी। रोशनी फैलते ही सब सामान्य लगने लगा, लेकिन दीवार पर एक परछाई थी जो राहुल की नहीं थी। वह परछाई धीरे धीरे हिल रही थी। राहुल की आवाज गले में अटक गई। वह परछाई दरवाजे की तरफ बढ़ी और गायब हो गई। लाइट अभी भी जल रही थी, लेकिन कमरा और भी ठंडा हो गया। राहुल ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा अब भी बंद था। अंदर से तो परछाई गई कहां? उस रात राहुल सो नहीं पाया। सुबह होने तक वह लाइट जलाकर कोने में बैठा रहा। सुबह 6 बजे सूरज की रोशनी कमरे में आई। सब कुछ सामान्य था, दीवारें, बिस्तर, दरवाजा। लेकिन राहुल की आंखें दरवाजे पर जमी थीं, क्योंकि दरवाजा अंदर से लॉक था और चाबी उसके हाथ में नहीं थी। राहुल को याद आया, वह रात को लॉक करके नहीं सोया था। तो लॉक किसने किया? डरते हुए उसने दरवाजा खोला। बाहर घर खाली था, कोई नहीं, सब शांत। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईने में वह अकेला नहीं था। उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी, लेकिन उस परछाई की आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि दर्द था। और एक आवाज, धीमी, कांपती हुई, डरो मत राहुल, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। राहुल जम गया। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। परछाई बोली, मैं वही हूं जो इस कमरे में सालों से बंद था। तुम पहले इंसान हो जिसने डर के बावजूद मुझे देखा। बाकी सब भाग गए। परछाई धीरे धीरे हल्की होने लगी। आज के बाद यह कमरा तुम्हारा है। मैं अब आजाद हूँ। और अगले ही पल आईना सिर्फ राहुल को दिखा रहा था, कुछ नहीं। उस दिन के बाद राहुल ने कभी उस कमरे में कोई आवाज नहीं सुनी। लेकिन हर रात सोने से पहले वह दरवाजे को देखता है, क्योंकि अब वह जानता है, हर डर दुश्मन नहीं होता। कुछ डर सिर्फ मुक्ति चाहते हैं।